अक्सर बेसन के लड्डू बनाते वक्त लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको दूंगी करेक्ट मेजरमेंट्स और 7 इम्पॉर्टेंट टिप्स। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बेसन लड्डू हमेशा परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी और घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, बेसन लड्डू बनाते वक्त बेसन आप थोड़ा मोटा लें, उससे आपके बेसन लड्डू अच्छे दानेदार बनेंगे। अगर आपके पास मोटा बेसन नहीं है, पतला बेसन है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक टिप दूंगी जिससे आप फाइन बेसन भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो हमें इसे भुनना है अभी 12 से 15 मिनट तक लो से मीडियम हीट पे। आप बेसन को कभी भी हाई हीट पे नहीं भुने वरना वो ऊपर से तो पक जाएगा, बट जब आप बेसन के लड्डू खाएंगे तो आपको वो कच्चे लगेंगे। तो बीच बीच में ये जो आपको गुठलियाँ दिख रही हैं आप उसे निकालें। मैंने इसको अभी 5 मिनट तक भून लिया है। आप देखें इस पॉइंट पे भी इसका कलर थोड़ा लाइट है, तो हमें इसे और भुनना है। जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेसन लड्डू बनाते वक्त वो ये कि बेसन आपका प्रॉपरली भुना हो। अगर आपका बेसन अच्छे से नहीं भुना होगा तो कई बार जब आप बेसन लड्डू खाते हैं वो जो बेसन आपके दांत में चिपक जाते हैं या मुंह में चिपक जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम बेसन को हाई हीट पे भूनते हैं। तो 10 मिनट मैंने इसे भून लिया है। आप देखें इसका कलर थोड़ा डार्क हुआ है। मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूँगी। इस रेसिपी के लिए मैं आधा कप घी ले रही हूँ, बट अगेन बेसन जितना मोटा या पतला होता है उससे भी आपकी घी की क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो अगर आपको बेसन लड्डू बनाते वक्त घी कम लगे, आप ऊपर से 1 चम्मच डालें। तो अब घी डाल के मैं इसे फिर से 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी। जैसे ही इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी और कलर थोड़ा डार्क होगा, वो साइन है कि आपका बेसन लड्डू का बेसन अच्छे से भुन चुका है। तो आप देखें इस पॉइंट पे कलर डार्क हुआ है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप पतला बेसन यूज़ कर रहे हैं तो जो मैंने आपको टिप के बारे में बताया था वो ये कि हम इसमें डालेंगे पानी की कुछ छींटे। जी हाँ, हलवाई भी ये डालते हैं। इससे जो दानेदार जो टेक्सचर और टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको अच्छे से 1 मिनट तक और भुनें। आप देखें टेक्सचर अगर आप ध्यान दें तो ये थोड़ा अब गाढ़ा हो गया है। तो बस अब इस बेसन को मैंने 1 मिनट तक और भुना है और अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब बेसन को इमीडिएटली आप निकाल लें एक बोल में। अगर आप कढ़ाई में ही रहने देंगे तो वो हीट से पकता रहेगा। अब इसको हम ठंडा होने देंगे 7 से 8 मिनट। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, इसको हमें थोड़ा गुनगुना रखना है। जब तक बेसन हमारा ठंडा हो रहा है, यहाँ मैं ले रही हूँ चीनी और चीनी को अब हम पीसेंगे। ये अब आपको चौथा पॉइंट ध्यान रखना है। जब आप चीनी को पीसें उसको थोड़ा दरदरा रखें, उसको बिल्कुल फाइन पाउडर आप नहीं बनाएं। इससे अगेन जो टेक्सचर आएगा आपके बेसन के लड्डू में वो बहुत ही मज़ेदार आएगा। देखें अगर मैं आपको इस तरह से अपनी उंगलियों के बीच में इसको रख के दिखाऊं तो आप देखें ये स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा इसका टेक्सचर दरदरा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ इसमें मैं ले रही हूँ मेलन सीड्स। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसको 1 मिनट तक भूनूंगी। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। अब आप देखें ये फूल के थोड़े मोटे हो गए हैं, इसको अब हम निकाल देंगे। यहाँ अब जो बेसन है ये थोड़ा थिक हुआ है, थोड़ा गाढ़ा हुआ है। तो ये जो टेक्सचर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सूखा भी मुझे नहीं चाहिए। अगर आप इसको इस तरह से हाथ लगाएंगे तो ये थोड़ा गुनगुना है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी चीनी, उसी के साथ हमारे खरबूजे के बीज और कुटी हुई इलायची। 5वां पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि चीनी को आप हमेशा ठंडे बेसन में डालें जब वो थोड़ा ल्यूक वार्म हो। अगर आप गरम गरम बेसन में ही डाल देंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी और वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो हमेशा जब आपका बेसन ठंडा हो उसी में आप चीनी को पीस कर डालें। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें। मैं यहाँ हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ।
सेवेंथ टिप जो मैं आपको बताऊंगी, कई बार जब आप बेसन के लड्डू बनाते हैं, अगर आपका मिक्सचर लिक्विड हो जाता है, ज़्यादा पतला हो जाता है, तो घबराएं नहीं। थोड़े से बेसन को भूनें और उसमें डाल दें, या फिर बेसन के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें, उससे भी वो थोड़ा फर्म हो जाएगा। और अगर आपका ये मिक्सचर बहुत गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा आप घी गरम करके डाल दें। तो अब आप थोड़ा मिक्सचर लें हाथ में, और जितने बड़े या छोटे आपको बेसन के लड्डू चाहिए वो आप बनाएं। तो जब आप इमिडिएटली बनाएंगे तो ये मिक्सचर क्योंकि थोड़ा गर्म है तो ये लड्डू आपके थोड़े सॉफ्ट होंगे, बट जैसे जैसे हम इसको बाहर रखेंगे, जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे, ये फर्म अप होते जाएंगे। तो इस रेसिपी में मेरे 15 लड्डू बने हैं 40 ग्राम्स ईच के। आप इसको ज़रूर बनाएं, एक बार सारे स्टेप्स को आप फॉलो करें, एंड आई एम श्योर आपके ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको गुलाब जामुन रेसिपी भी मेरी बहुत पसंद आएगी। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूँगी, आप उसे ज़रूर चेक करें।